माननीय केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय मंत्री जल संसाधन एवं संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री दिलीप कुमार जायसवाल जी, माननीय सांसद पटना साहिब श्री रविशंकर प्रसाद जी, माननीय विधायक दीघा श्री संजीव कुमार चौरसिया जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और बिहार के पूर्व मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री प्रत्यय अमृत जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री संजय कुमार सिंह जी, प्रबंध निदेशक श्री धर्मेंद्र कुमार जी, निदेशक आईजीआईएमसी डॉक्टर बिंदे कुमार जी, उप निदेशक आईजीआईएमएस डॉक्टर विभूति प्रसन्न सिन्हा जी, उप निदेशक आईजीआईएमएस डॉक्टर मनीष मंडल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित चिकित्सकगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज जो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान आईजीआईएमएस में आयोजित हो रहे कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी पधारे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, मैं उनका स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम हर तरह से वो काम करते रहे हैं और उनके साथ ही यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। अब आईजीआईएमएस यहाँ जो है उसकी स्थापना 1984 में हुई थी। शुरू में तो कुछ काम हुआ, लेकिन कुछ वर्षों के बाद यहाँ की व्यवस्था बहुत खराब हो गई थी। हम लोग जब 2005 में सरकार में यहाँ पर आए तो इस संस्थान के सुधार पर हम लोग तो आ करके देखे थे, पहले भी जान रहे थे। हम लोग दोनों पार्टियों के लोगों ने मिल करके देखा और देख करके देखा कि ठीक से काम नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम लोगों ने पूरा ध्यान दिया गया और हम लोगों ने ये कर दिया कि लोगों के इलाज के आधुनिक व्यवस्था की जाए। अब बड़ी संख्या में डॉक्टरों की पोस्टिंग की गई यहाँ और आई बैंक एवं आधुनिक किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट स्थापित किया गया। हार्ट के मरीजों के लिए एडवांस कार्डियल सेंटर बनाया गया। यहाँ पर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई। बाल हृदय योजना के तहत कुछ साल पहले हम लोगों ने उनके हृदय में क्षेत्र की जो भी था, हृदय में क्षेत्र से पीड़ित बच्चों की निःशुल्क इलाज राज्य सरकार के द्वारा हमने खर्च किया और अहमदाबाद के सत्य साई अस्पताल भेजा गया। लेकिन उसके बाद जो हम लोग कर रहे थे तो हम लोगों ने यही कहा कि कुछ बिहार में भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आज जो हम लोग हैं आईजीआईएमएस में इसका काम शुरू कर दिया गया और एक दूसरा जो है बिहार में आईजीआईसी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इसमें शुरू हो गया। अब बाहर भी बहुत कम लोगों को भेजना पड़ता है,
लेकिन यहाँ पर दोनों जगहों पर काफ़ी अधिक संख्या में लोग आते हैं और लोगों का सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, इलाज हो रहा है। तो ये सब यहाँ पर IGIMS में ये सब काम हो रहा है। अब मुझे खुशी हो रही है कि इसी कड़ी में IGIS के परिसर में आँखों के क्षेत्रीय संस्थान का उद्घाटन किया गया है। तो आप सोचिए, आँखों के क्षेत्रीय संस्थान का आज उद्घाटन साहब ने किया है, आदरणीय JP नड्डा जी। साथ ही स्वास्थ्य संस्थाओं में भवनों एवं सुविधाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। इसमें हाल ही में बनाए गए हेल्थ यूनिवर्सिटी का भवन भी शामिल है और इस सभी की लागत 850 करोड़ रुपए। तो आज तो इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, स्वागत किया है, ये बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पर पहले दवाई एवं जांच के लिए कुछ राशि देनी पड़ती थी, लेकिन अब यहाँ पर मुफ्त दवा एवं जांच की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ लोगों को आकर के पैसा लगता था, तो हम लोगों ने तो राज्य सरकार ने तय कर दिया कि मुफ्त दवा और जांच की व्यवस्था की जाएगी। तो बेहतर सुविधाओं के चलते अब यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में अपना इलाज करवाने आ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, बहुत लोग आते हैं यहाँ इलाज के लिए। पहले IGIMS के बेड की संख्या थी 770 और फिर हम लोगों ने ये तय कर दिया इसका विकास करते हुए कि 2500 बेड बढ़ाने का निर्णय होगा। तो इसका तो हम लोगों ने बढ़ाना शुरू किया और अभी 1370 हो गया है और काम लगातार जारी है और 500 बेड पर आज इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके अलावे और ज़्यादा हो रहा है, 1200 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण अगले वर्ष तक पूरा हो जाएगा। तो आप सोच लीजिए, हम लोग तो किए थे 250, तब 300 से भी ज़्यादा इसी में होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो सब कुछ होगा, 3000 से ज़्यादा होगा। अब आप समझ लीजिए कि हम लोग शुरू से ही स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार में लगे हुए थे। एक तो यहाँ की बात हो गई, लेकिन एक बार जान लीजिए, स्वास्थ्य में जब हम लोग 2005 में आए थे तो क्या हाल था स्वास्थ्य व्यवस्था, हालत खराब थी। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी थी, अस्पतालों में दवा एवं अन्य सुविधाएं भी कमी थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो इलाज के लिए प्रति माह करीब 39 मरीज ही आते थे, यानी एक दिन में 1 या 2, ये कुल मिलाकर के 1 महीने में उतना होते थे, इतना कम था। तो जब हम लोगों ने जैसे ही सरकार में आए थे, नवंबर 2005 की बात है, तो 2006 से अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा देने की शुरुआत की गई और इसके शुभारंभ के लिए तत्कालीन महामहिम उपराष्ट्रपति श्रद्धेय श्री भैरव सिंह शेखावत जी पटना आए थे। उन्हीं को हमने अनुरोध किया था, वो आए थे और उसी में उद्घाटन हुआ। तो आप समझ लिए कि मरीजों के मुफ्त दवा का इंतजाम हुआ। तो ये सब काम शुरू कर दिया गया। साथ ही डॉक्टरों की बहाली की गई, अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई और मुफ्त स्वास्थ्य जांच एम्बुलेंस की सुविधा की गई। ये सब काम कराया गया। अब सुविधाएं काफ़ी अच्छी हो गई है। अब जिसके कारण आप जानते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अभी जो आपको पहले बता रहे थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में 39 मरीज, लेकिन अब इतना काम किया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11,000 से अधिक मरीज पहुंच रहे। तो आप समझ लीजिए, आप पहले वाले क्या करते थे, कुछ करते थे? अभी तक जितना बढ़ाई दें, अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका खूब छपवैबे करते। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साथ थे।
बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे वो सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है, हम ही लोग एक साथ थे, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहाँ, और उसी के चलते हुआ है। लोग अपना इधर से उधर जो भी लिया, तो आप समझ लीजिए, अब आप जान लीजिए कि जो 6 सरकार मेडिकल कॉलेज का जो अस्पताल था, तो उसके बारे में आपको हम बता दिए कि उसको हम लोगों ने बढ़ा दिया। अब तो बढ़ करके भी 11 हुआ है, लेकिन 15 और इसका बहुत जल्दी हो जाएगा। और जो बिहार में मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने, जो इनकी सरकार है, तो इन लोगों ने 8 मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण केंद्र सरकार ने किया है। अब इसके अलावे 9 जिले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाने का प्रस्ताव। तो हम लोग अब सब जगह इतना ज़्यादा मेडिकल कॉलेज सब कुछ करने जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि हम लोग कितना विस्तार कर रहे हैं। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का आप जान रहे हैं ना, अब उसमें तो जो बिहार का सबसे पहला अस्पताल वही था। तो हम लोगों ने अब उसके लिए तो ये कर दिया है कि 5462 बेड की क्षमता कराने का हम लोगों ने निर्णय किया। उसके लिए काम शुरू हो गया है। तो आधुनिक विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाया जा रहा है। और ये कहीं नहीं, देश में भी कहीं नहीं है। इतना हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का कर दिया है। उसके लिए काम चल रहा है। अब बराबर हम देख रहे हैं, एक तो पूरा हो गया और जो है वो भी तेजी से हो रहा। ये बैठे हुए हैं यही, इन्हीं को लेके हम जाते हैं और इनको हम कहते रहते हैं कि जल्दी से जल्दी करिए। तो हमको कह दिए कि अगला बार के पहले ये सब काम वहाँ पर कर देंगे। तो आप जरा बताइए, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 5462 का अस्पताल होगा। लेकिन उसके अलावे कुछ जगह और भी हम लोगों ने किया। अभी यहाँ पर तो जो बात की है उसके लिए 250 तो 300 से ऊपर हो रहा है यहाँ। लेकिन इसके अलावे और नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जो पटना का है वहाँ, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर, अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया को भी 2250 बेड के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में विकसित किया जा रहा है। तो हम लोग अब इतना सब कब काम कर रहे हैं, सारा काम करेंगे। और आप जानते हैं कि 2003 का याद करिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उन लोगों ने पटना में एम्स के निर्माण की स्वीकृति की काम शुरू करने के लिए। और अब पटना एम्स कितना सुंदर बन गया है, बहुत अच्छा काम हो रहा है तथा प्रतिदिन हजारों लोग इलाज करा रहे हैं। अब इसके अलावे केंद्र सरकार ने 2015 में एक और बिहार के लिए तय कर दिया। तो उसमें तो हम अनुरोध किए थे कि भाई पटना के बाद दूसरा जो है बिहार का दरभंगा है, तो दरभंगा को ही मान लीजिए, उसी को कर दीजिए। तो हम तो आप देख लीजिए, इस पर आप जो पहले एम्स के रूप में परिणत कर दिया गया, इस पर जब आप पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, यहाँ पर उपस्थित हैं, तो इन्होंने पटना आए तो उसके लिए बहुत ही तैयार भी थे। तो हमने अनुरोध किया तो इन्होंने स्वीकार किया, लेकिन आगे फिर रह गया। लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने तय कर दिया कि नहीं, ठीक है, उस कॉलेज से मतलब नहीं है, अलग से ये बन जाएगा एम्स। तो आप जानते हैं उसके लिए
हम लोगों ने करीब करीब दरभंगा में ही एम्स की स्थापना की स्वीकृति की है। 150 एकड़ भूमि चिन्हित कर लिया है और वैसी जगह इसको हम पिछले साल देखे कि बहुत अच्छा है। हम तो अनुरोध करेंगे कि सर एक बार देख लीजिए, सब लोग देख लिए, बहुत अच्छा है और तेजी से काम हो जाएगा। तो जैसे पटना में एम्स, वैसे ही दरभंगा में एम्स बनेगा। वो जगह जो हम लोग चुने हैं दरभंगा का, एक बात जान लीजिए, पूरा दरभंगा का और विस्तार हो जाएगा। आज जैसा है उससे भी बड़ा दरभंगा बनेगा और उसका रास्ता जो बना रहे आने जाने का और उसके बगल में जाने का हम लोग तो सड़क बनवाए हुए हैं और उस सड़क का भी और चौड़ीकरण कर देंगे, तो किसी को भी आने जाने में बहुत सुविधा होगी और बहुत तेजी से वह भी बन जाएगा। तभी आए हुए हैं, आपसे अनुरोध है कि एक बार जरा देख लीजिएगा, तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा लगेगा, सब कुछ बहुत बढ़िया ढंग से हो जाएगा। तो इसी चीज़ को आदरणीय जेपी नड्डा जी यहाँ पधारे हुए हैं और बहुत खुशी की बात है। आप यहाँ इस कार्यक्रम में आए हैं और कुछ जगह और भी बिहार में घूमने वाले हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और मुझे आशा है कि जल्द ही दरभंगा एम्स का निर्माण तो शुरू हो जाएगा और जल्दी से जल्दी बन जाएगा, ये है। तो ज़रा एक बार हम आपसे आग्रह करेंगे कि उसको देख लीजिए। और इस कार्यक्रम में पधारे हुए आदरणीय जेपी नड्डा जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि यहाँ पधारे हैं। इनसे हम लोगों का रिश्ता बहुत पुराना है, आप आ गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। आप अनुरोध करेंगे कि जन्म आपका यही हुआ है सर, तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा, तो कभी जरूर आते रहिएगा, बिहार में जरूर आते रहिएगा, बीच बीच में आकर के जब इच्छा करे आप आ जाइए, तो हम लोगों को बड़ी खुशी होगी। और आप सब लोग जानना भूलना मत, नया नया आदमी हो, ये जो है आदरणीय जेपी नड्डा जी, इनका भी जन्म यही हुआ है, इनके पिताजी यही थे, इसीलिए अभी आ गए। अब सोचिए देश भर के पार्टी के वो नेता हैं और मंत्री भी हैं, सब तरह से सब कुछ देख लीजिए, तब बड़ी खुशी की बात होती है कि हमारे बिहार में जन्मे हुए इतना अच्छा इतना बढ़िया से ही काम करते हैं कि हम लोग खुशी है। आए हैं आज, और जब पता चला कि आने वाले हैं तो हमको बड़ी खुशी हुई। हम दिल्ली जाते हैं तो इनसे मिलवे करते हैं, जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पधारे हैं तो हमारा तो यही आग्रह होगा कि जरूर यदा कदा आप आते रहिएगा। तो उनका मैं